नमस्कार। आज रात को क्या होने वाला है? कल हमने अनुमान लगाया था, बिल्कुल सटीक निकला कि इजराइल के परमाणु ठिकानों पे ईरान मिसाइल गिराएगा, कामयाबी के साथ गिराएगा और गिराई। 117, 120, 130 लोगों के घायल होने की तरह तरह की खबरें इजराइल की मीडिया में छपी हुई हैं। जनता को भरमाने के लिए तरह तरह के लेख लिखे जा रहे हैं। उसमें हारेट्स जैसा अखबार लिख रहा है कि वो चेन ऑफ माल फंक्शनिंग, कई जगहों पे गड़बड़ी हुई, ये हुआ वो हुआ, इसलिए मिसाइल हिट कर गई। अरे भाई, उसी स्टाइल में, उसी शैली में वो लगातार हमले कर रहा है। आपका एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा फेल हो रहा है। आप किसको उल्लू बना रहे हो? क्या इजराइल के लोग नहीं जानते होंगे कि उनकी सरकार और उनकी फौज कैसे काम कर रही है? वो जहां चाह रहे हैं वहां मार रहे हैं। तो आज रात को क्या होने वाला है? आज रात को क्या होना चाहिए, इसका ऐलान ईरान कर चुका है। आज रात को क्या होना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर दिया है। जी हां, ईरान आज क्या करेगा ये डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया है। और मैं आपको बताऊं, इस पूरे युद्ध में चॉइस से थप्पड़ खाए इन्होंने, खुद अपनी चॉइस दी। आज मुझे यहां मारो, वहां मारा गया है। जहां की चुनौती रखी गई वहां इनको मार पड़ी है। आज रात को बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो हमेशा अरब दुनिया याद रखेगी कि हम इन अमरीकियों के चक्कर में क्यों पड़ गए। आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल परमाणु ठिकाने पे हमला किया। हमने पहले ही बता दिया था, एग्जैक्टली नाम तक बता दिया था ईरान का हमला करेगा। मेरे ईरान में कोई बहुत सोर्सेज नहीं है जो अंदर की बात निकाल लूँगा। एक असेसमेंट होता है, एक एनालिसिस होता है, और जिसके आधार पे आप लोगों की प्रवृत्तियाँ, लोगों के अंदाज, लोगों का अतीत, ये देखकर चीज़ों को भांपते हैं। उसी तरह के एनालिसिस के आधार पे हम आगे फिर बढ़ने की कोशिश करते हैं और आज रात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, धमकी दी है कि आपको 48 घंटे का समय है, आप हरमुज को खोल दो, वरना हम आपके बिजली घरों को बर्बाद कर देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों दिया है, क्यों ये दिया है कि हम आपके बिजली घरों को बर्बाद करेंगे, तो आप वैसे ही स्थान पे हम पे हमला करो। अब दुर्भाग्य की बात यह है, या तो डोनाल्ड ट्रंप को कान भराई गलत हो रही है, या डोनाल्ड ट्रंप को भरोसे में रखा अंधेरे में रखा जा रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप परम स्तर के बज्रमूर्ख हैं। एक बात बताइए, बच्चा बच्चा जानता, 10 बार तो हम बात कर चुके हैं कि हरमुज जल डमरू मध्य को खोलकर ही रखा गया है, वो बंद नहीं है। ईरान ने कभी नहीं कहा कि यहां से जहाज नहीं निकल सकते। ये स्टेटस पहले दिन से है, ये सत्य है। सत्य यह भी है कि ईरान ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया है कि जो अमेरिका और इजराइल के साथी हैं उनको यहां से निकलने नहीं देंगे। तो भैया, जब से जिससे हमारी दुश्मनी है वो हमारे निकाले इलाके से अगर निकलता है तो कूटा तो जाएगा। तो इसमें कोई विलक्षण अजीबोगरीब बात तो ईरान ने नहीं कही है। भाई, तुम्हारा उसके साथ युद्ध चल रहा है, वो तुम्हारे जहाज नहीं निकलने दे रहा है, लेकिन जिनका युद्ध नहीं चल रहा है उनके जहाज तो जा रहे हैं ना, किसी के नहीं रोका। अब ये पूरा अजीब सा एक हवा बना दिया, जल डमरू मत बंद कर दिया, बंद कर दिया। कब कर दिया? कितने जहाज जब्त किए उसने? एक भी नहीं। कितने जहाजों पे चेतावनी दी? एक भी नहीं। कितने जहाज डुबोए? एक भी नहीं। क्या उसने कहा कि नहीं निकलने दूंगा? नहीं, सिर्फ ये कहा कि इनके नहीं निकलने दूंगा जो मेरे दुश्मन है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया, उसके बाद उसने फिर कहा कि जो दुश्मन है उसके अलावा सब जा सकते हैं। यहां तक कि अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश के लोगों को उल्लू बनाने के लिए झूठ मूठ में बोल रहे हैं, हमने ईरान से बात कर ली है, अब हमारे जहाज निकल आएंगे। जापान वाला आया, बोला हमारे जहाज निकल आएंगे, ईरान ने परमिशन दे दी। भाई, तुमने जब ये कह दिया कि हम तुम्हारे साथ लड़ने नहीं जाएंगे अमेरिका को, तो तुम्हारे जहाज क्यों रोकेगा? साउथ कोरिया का केस भी यही है। साउथ कोरिया का एयर डिफेंस सिस्टम उठा के ला रहे थे क्योंकि यहाँ तो इनके चुक गए, खत्म हो गए हैं, तो उसने उसका विरोध किया था। कह रहा ले जाओ, हमारे वाले भी लेके आ रहे हैं, सब लोग तेल ले जा रहे हैं।
और ये सब अपने अपने देश में जाके करें। हमने ईरान से बात करके तेल का इंतजाम किया। 2 केवल गैस के हमारे यहाँ शिप आए हैं, उनको गोदी मीडिया ये वो बड़े बड़े नाम है, नाम नहीं लूंगा, नाम बड़े हैं, जानता सबको हूं मैं अच्छी तरह से कौन किया कितने पानी में। खैर, लिख रहे भाई मास्टर स्ट्रोक हो गया, वो नवजोत सिंह सिद्धू की तरह स्टाइल में, ये हो गया वो हो गया। अबे भाई 2 दिन चलेगी वो दो जहाज जो गैस आई है भारत में, 2 दिन की गैस आई है, वो बवाल मचा के रखा हुआ है। खैर, तो हरमुज जलडमरू बंद खुला हुआ है, फिर भी तुम धमकी दे रहे हो खोलना पड़ेगा। तो या तो आप ये करना चाह रहे हो कि भागना है आपको निकल के यहाँ से, तो हम कह देंगे देखा हमने खुलवा दिया, जैसे दूसरे लोग कह रहे हैं हम बातचीत करके देखो तेल ले आए, ऐसे बोल देंगे हमने खुलवा दिया और काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और धमकी अगर आपने दी है कि 48 घंटे में मैं आपके बिजली घर खत्म कर दूंगा, ईरान ने और बड़ी धमकी दे दी है, कहा अभी तक तो बंद नहीं किया है, IRGF की धमकी आई है, अभी तक तो बंद नहीं किया है, अब बंद कर देंगे भाई साहब। तो इन्होंने खुद ही क्या कहा, डिमांड की तुम जलडमरू बंद को बंद करो। वो अच्छा वाला चल रहा था, उसको बंद करा दिया। डर के मारे नहीं निकल रहे थे लोग, नहीं जा रहे थे, आवाजाही नहीं हो रही थी, सिंगल डिजिट में आ गई थी, किसी दिन 2 या 4 जहाज, वो डर के मारे नहीं निकल रहे थे। भाई युद्ध का एरिया है, उसने बारूदी सुरंगें नहीं लगाई हैं, इन्होंने फैला दिया बारूदी सुरंगें लगी हैं, वहां सुरंगें लगी हैं। अगर सुरंगें लगी हुई थी, सुरंग बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं को डुबोने का दावा आपने क्यों किया? और वो भी कोशिश नहीं कर रही थी, इनको लगता था कि ये नौकाएं वहां पर सुरंग बिछा रही हैं। ये सारी हकीकत आप जानते हैं। तो ना तो वहां सुरंग है ना रास्ते को बंद किया हुआ है। पर अगर धमकी दोगे तो युद्ध का टाइम है भाई, बाकी टाइम में तो आदमी मूर्खों को इग्नोर भी कर देता है। अब वो कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसमें एक और चीज हो रही है, आप अगर आपने पहले उसकी गैस के साथ छेड़छाड़ की, दूसरा उसके तेल के साथ की। ये तेल और गैस उसकी दुकान नहीं थे, एक बात याद रखिएगा। जिस ऑयल स्टेशन पे आपने हमला किया और जिस गैस रिजर्व पे आपने हमला किया, वो उसकी घरेलू जरूरत के लिए था। 80% तेल वहीं से आता था। परसों नरसों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आपको यहां से तेल एक्सपोर्ट करने की इजाजत देते हैं ईरान को, ईरान चाहे तो अपना तेल बेच सकता है। भाई वो जब भी चाहे बेच सकता था, तुमने उसके ऊपर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन अब एक मसला और भी है, उसने कहा मेरे पास फालतू तेल नहीं, जाओ यहां से लेना ले लो। मतलब तुम तेल की किल्लत को दूर करने के नाम पे ईरान को छूट दे रहे थे रूस की तरह। उसने कहा हमको बेचना ही नहीं है बेटा, अब तू किल्लत झेल, क्योंकि हम युद्ध को ही खींच रहे हैं आराम आराम से कि तू किल्लत झेलो। अब क्या हो रहा है, अब सिचुएशन ये है कि इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे, तुम्हारे बिजली घर बंद कर देंगे, 48 घंटे का टाइम दिया। जानते हैं क्या किया ईरान ने? ईरान इस 48 घंटे के अंदर अपनी मिसाइलों की ट्यूनिंग कर रहा है, उनकी दिशा तय कर रहा है, और एक ही रात में एक साथ सब जगह पे, जिसमें जो जानकारियां हैं, यूएई में जेबेल अली डिसालिएशन प्लांट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिसालिएशन प्लांट है। डिसालिएशन प्लांट वो होता है समुद्र के पानी में से नमक समक हटा दो और उसको पीने लायक पानी बना लो। ऐसा करने वाला उनका बड़ा वाला आरओ होता है, जो समुद्र के पानी की नमक अलग करता है। वहाँ पीने का पानी नहीं होता, तो वो समुद्र के पानी से ही निकालते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र का पानी मीठा करने का प्लांट यूएई में लगा हुआ है। और यूएई के ऊपर तो बड़ी कृपा ईरान की चली रही है लगातार, कि वहाँ अमेरिकी कंपनियां, अमेरिकी उद्योगपति सब भरा पड़ा है। कभी एप्पल पे टपका देता है, कभी किसी पे टपका देता है बम। अब अगर यूएई का डिसालिएशन प्लांट बंद हो जाता है तो पीने के पानी का हाहाकार मच जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो अमानवी है, लेकिन अमानवीयता के दरवाजे भी अमेरिका खोल रहा है। भाई तुम उनकी बिजली बंद क्यों करोगे? जनता ने क्या बिगाड़ा है? स्कूल पे बम क्यों गिराओगे? और तुम उनकी बिजली बंद करोगे, तुम्हारा पानी बंद करेंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरब में भी रियाद और बाकी शहरों को पानी देने वाले 2 बड़े डिसालिएशन प्लांट ईरान के निशाने पे हैं। कुवैत, कतर और बहरीन के प्लांट भी वो तबाह करने वाला है। यानी अगर तुमने मेरे बिजली घर को हाथ लगाया, मेरे बिजली का कटआउट निकाला या एमसीबी डाउन की, तो मैं तुम्हारे सारे नल के तोड़ दूंगा बेटा, पी लेना पानी। ईरान को तुम खुद ही बताते हो तुम्हारे खिलाफ क्या करे। वो तो आराम से बैठा वगैरह कोई नहीं, और युद्ध को टलने दो। फिर तुम कुछ करते हो, फिर वो उस पर डबल कर देता है अपनी इज्जत बचाने के लिए, फिर बैठ जाता है। वो देख रहा है बेटा कितने दिन तुम जिंदा रहते हो। डोनाल्ड ट्रंप का पैसा पानी की तरह बह रहा है, क्योंकि तुम महंगा खाने वाले हो। तुम्हारा एक बिस्किट 5000 का है, ईरान का 5 रुपए का पार्ले जी है। खर्चे की बात कर रहा हूं। तुम्हारा एक एक हथियार
₹5-5 ₹1000 के बिस्किट के बराबर है, ईरान का पार्ले जी के बराबर है। एनर्जी दोनों बराबर देते हैं, दोनों जीने के लिए राह दिखाते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के ईरान ने उनकी हालत ख़राब की है। 23 मार्च को करीब 23:44 भारत में मंगलवार सुबह 5:14 तक डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन रहने वाली है। अब ये डेडलाइन थोक के चाट सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ झेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल झेप मिटाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हार्मूज के अंदर अमेरिका की सेना नहीं घुस सकती। उनके सेंटकॉम के रिटायर्ड एक चीफ का आज इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई तरीका ही नहीं है बूट ऑन ग्राउंड का। अगर आप पैरासूट से फौज उतार दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बीच में एक छोटा सा द्वीप था जहाँ पे इन्होंने पिछले दिनों गोले गिरा दिए थे, जो तेल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सबसे बड़ा ईरान का, क्या नाम है उसका, खैर वहाँ पे उतार सकते हो। वो इतना सा टापू उतार लो, उसमें 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेडियस का है। ईरान वहाँ से मिसाइलों से मारेगा तो भागने को जगह भी नहीं, कहाँ से भागोगे? वही निकलने के लिए हार्मुज जलडमरू बंदे है। और ईरान की तरफ बढ़ोगे तो दुरूह घाटियां हैं, पहाड़ हैं, पत्थर की चट्टानें हैं। वो पहाड़ रेत वाले पहाड़ नहीं हैं, मिट्टी नहीं है, पत्थर है ठोस, नहीं निकल पाओगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं वो खतरनाक टाइप की दे रहे हैं। और मैं आपको और बताऊं, ईरान को कोई भी नहीं समझ रहे हैं, बावजूद इसके कि ईरान के घर घर में घुसे हुए हैं, मोसाद इतनी जासूसी कर रहा है। सिर्फ मोसाद मर्डर और सुपारी किलिंग तो प्लान कर लेता है, पर यह नहीं समझ पाया कि सिस्टम क्या है। 40 से 50 कमांडर मार चुके हो आप, इंपॉर्टेंट जिम्मेदार अधिकारी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर से लेकर सुप्रीम लीडर तक है। और हर बार आपने किसी को काटा है तो आपने सिर्फ ब्रेक की तार काटी है। आपने जब जब किसी की हत्या की है आपने ब्रेक की तार काट दी है। जैसे ही आप ऊपर के किसी व्यक्ति की हत्या करते हो, नीचे वालों को खुली आज़ादी होती है। अब वो किसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। रोकने वाले ही मार दिया आपने, ब्रेक की तार काट दिया आपने। अब तो वो बेलगाम गाड़ी चलेगी और यही हो रहा है। बहुत सारी लगामें काट चुके हैं, बहुत सारी ब्रेक के तार काट चुके हैं, तो अब तो इनके पास लौटने का रास्ता भी नहीं है। इतनी सारी कमांड हैं, बैठे हुए आराम से, जहां देखते हैं वहीं पे नगद में दे देते हैं नाम। आप सोचिए कि वहां के राष्ट्रपति ने तक कहा था कि अभी हमला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, रुका कुछ नहीं रुका, क्योंकि वो केवल सुप्रीम लीडर की मानते और किसी की मानते ही नहीं है। सुप्रीम लीडर जिसकी सबसे ज़्यादा मानते थे वो दुनिया में नहीं है। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आईटी सिस्टम पे हमले होंगे। डिसैलिनेशन प्लांट के अगर आईटी सिस्टम पे हमला हो गया, मतलब अब तो सब कंप्यूटर से चलता है ना, एक बार उनका कंप्यूटर बैठ गया तो बेटा मरम्मत ही करते रहना, प्यासे रह गए। तो ये जो धमकी दी है बिजली वाली, इसके बदले में जो ईरान से धमकी आई है, और ईरान ने अभी तक हर धमकी को चेतावनी की तरह इस्तेमाल किया, एक बार बोल दिया तो फिर पीछे नहीं हटा है, तो समझ लीजिए हार्मुज बंद हो जाएगा और पीने का पानी इन सब का बंद हो जाएगा, अरब देशों का। कोई रास्ता बचेगा नहीं अमेरिका के पास। ये खुद ही एक आत्मघाती कदम उठाया, इसके बाद में बहुत बड़ी पावर ईरान के हाथ में आने वाली है। ये गिड़गिड़ाएंगे, पीछे हटेंगे, वापस जाएंगे। ईरान कहेगा नहीं अभी थोड़ा और युद्ध लड़ लो, ये कहेंगे नहीं 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 नहीं। क्योंकि अब जो स्थिति है, नेतन्याहू जो पूरी दुनिया को कुछ नहीं समझते थे, गिड़गिड़ा रहे हैं, भैया आ जाओ मदद कर दो, यूरोप वाले आ जाओ, तुम्हारे यहाँ भी मिसाइल मार देगा, बचना है तो आ जाओ। 22 देश कह रहे हैं हम हरमुज को खाली कराने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम है कि खुला रास्ता ले जाएंगे, लेकिन अगर एक बार ईरान ने बंद कर दिया तब नहीं हो पाएगा। और ये बहाना दे दिया और सचमुच बंद कर देगा। और जैसे ही देख लेना आप बंद कर देगा, 2 दिन बाद हरमुज को फिर ले आना वहाँ से जहाज। और एक सिस्टम पूरी दुनिया को बना दिया उसने। एक नई चीज़ और आ गई, पूरी दुनिया में 7 हैं ऐसे जल डमरू मध्य जहाँ से आवागमन और व्यापार होता है, हरमुज जैसे। अब सब जगह टोल प्लाजा लगेगा भाई साहब, गडकरी साहब की तरह। जहाज निकालना है, कितने का माल ला रहे हो? 1 लाख रुपए का। ठीक है भाई, 10,000 इधर आन दो। 10% वसूली करेगा ईरान। जितना एक खर्चा वर्चा हुआ सब निकाल लिया, उसने घोषणा कर दी है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ईरान के पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारी रणनीति है, बहुत सारे सरप्राइज हैं। और इजराइल के पास अब उल्टे पड़ते दांव हैं। नमस्कार,
जय हिंद।